हास्य कथा तिलचट्टा एक अनोखी प्रेम कथा। वो चुपके चुपके कदम बढ़ाती आगे बढ़ रही थी। सामने बिस्कुट का चूरा पड़ा था और रात के 2 बजे वो मम्मी को बताकर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए निकली थी। उसके पापा अपने जमाने के मशहूर काकरोच रहे थे। ना जाने कितने ही हिट की स्प्रे और वो क्या होती है दवाई जिसे खाकर काकरोच बेवड़े से लड़खड़ाते हुए खड़खड़ा जाते हैं। खैर जो भी है, उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को मात देते हुए रसोई में अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थे। उनके जैसा कोई दूसरा था भी नहीं। बिरादरी में उन्हें खास तौर से सम्मानित करने की बात चल ही रही थी कि उस रात जब वो आटे के कनस्तर में एंट्री लेने ही वाले थे, तब दुश्मन ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चप्पलों की बरसात से उनका शरीर फर्श से चिपक गया और आत्मा उड़ गई। हालांकि मरणोपरांत उन्हें शहीद-ए-काकरोच प्रदान किया गया। उसी महातिलचट्टे की बेटी थी वो, नाम था तिल्लिश्का। जैसे ही तिल्लिश्का बिस्कुट के चूरे के पास पहुंची, उसकी नजर सामने खड़े काकरोच तिल्लाट झोली पर पड़ी। तिल्लाट सजीला बांका काकरोच जिसकी वीरता के किस्से आम होने लगे थे। उम्र का तकाजा कहो या फिजाओं में गूंजते काकरोचनी संगीत का असर कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। तिल्लिश्का शर्मा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसका बित्ते भर का कलेजा धक से रह गया। तिल्लाट ने उसके ठीक सामने आकर अपनी कंपाउंड आई से लेखिका द्वारा बायोलॉजी में पढ़े ज्ञान को जबरन ठूसने की चेष्टा तिल्लिश्का की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी संगिनी बन गंदगी फैलाने में मेरा साथ दोगी? तिल्लिश्का एक पल को सोच में पड़ गई, लेकिन तुरंत संभल कर बोली, तिल्लाट झोली किसी काकरोचनी को प्रपोज करे और वो मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारी बल्ला लहराने की अदा की तो हर काकरोचनी दीवानी है। तिल्लाट, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे अपने पापा की मौत का बदला लेना है। जब तक मैं उस कातिल चप्पल को सबक ना सिखा दूं, शादी नहीं करूंगी। अपने दोनों आगे के पंजों को आपस में रगड़ती हुई तिल्लिश्का बोली, ऐसा है तो तुम्हारा बदला आज से मेरा बदला है। अपने दोनों एंटीनों को हवा में लहराता तिल्लाट झोली वहां से चला गया। चिनॉय सेठ ने अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर की चप्पल निकाली होगी। इसका मतलब मेरा टारगेट उल्टे पैर की कातिल चप्पल है। अब तिल्लाट के सामने सारी तस्वीर साफ थी। उसने रात के 3:30 बजे अपनी जिनियाती आवाज से सारे दोस्तों को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। अगली सुबह साइकिलिंग के लिए जाने को तैयार चिनॉय सेठ ने जैसे ही जूते उठाए, उनमें सैकड़ों काकरोच भरे हुए थे। चिनॉय सेठ जूते से काकरोच को बाहर निकालते और काकरोच वापस जूते में भर जाते। गुस्से में चिनॉय सेठ ने जूते एक तरफ फेंके और चप्पल पहनकर चल दिए। कुछ ही देर हुई थी उन्हें साइकिल चलाते, अचानक उल्टे पैर के घुटने के पास लोअर के अंदर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। वो तिल्लाट झोली था। तिल्लाट गबरू जवान काकरोच फुर्ती से पूरे पैर पर दौड़ने लगा। चिनॉय सेठ बेचैन हो उठे। साइकिल के अनियंत्रित होते ही चिनॉय सेठ एक तरफ जाकर गिरे और उनके पैर से छिटक कर कातिल चप्पल दूसरी तरफ सड़क के ठीक बीचों बीच पड़ी थी। असहाय दर्द से कराहती, मदद को तड़पती। तभी तिल्लाट झोली उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और दूसरी तरफ से तिल्लिश्का आ गई। चप्पल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, धड़धड़ाते हुए ट्रकों का काफिला उसके ऊपर से गुजर गया। चप्पल सड़क पर चिपक गई और उसकी आत्मा उड़ गई थी। तिल्लाट ने तिल्लिश्का की ओर मुस्कुरा कर देखा तो तिल्लिश्का शर्मा गई। चिनॉय मैडम की ड्रेसिंग टेबल से अपने पंजों में भर कर लाए सिंदूर से तिल्लाट ने तिल्लिश्का के बिना बालों वाले सिर की मांग भर दी और वो दोनों हमेशा के लिए